हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, गौतम बुद्ध का जीवन और उनकी शिक्षाएं उन अनगिनत लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत रही है जिन्होंने सदियों से समाज में व्याप्त असमानताओं और अंधविश्वासों को चुनौती दी है। उनकी करुणा और समानता की भावना से ने न केवल तत्कालीन समाज को प्रभावित किया बल्कि आज के उनके विचार समाज सुधार और मानवता की दिशा में मार्गदर्शन करते हैं। यह कहानी एक अछूत लड़की की है जिसका जीवन गौतम बुद्ध के सानिध्य में बदल गया। इस कहानी का आधार गौतम बुद्ध की करुणा और उनकी शिक्षाओं का है जो मानवता की सर्वोच्च शक्ति के रूप में उभरती है। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। अछूत लड़की का जीवन। प्राचीन भारत का वह समय जब जाति प्रथा अपने चरम पर थी। समाज में अछूतों को इंसान नहीं समझा जाता था। उन्हें समाज में बहिष्कार कर दिया गया था और वे गांव के बाहर झुग्गियों में रहने को मजबूर थे। अछूतों को न तो समाज के कुएं से पानी लेने की हिम्मत थी, न मंदिरों में प्रवेश करने की। उनके जीवन का हर दिन अपमान और तिरस्कार से भरा होता था। ऐसे ही एक गांव में छोटी सी लड़की काली का जन्म हुआ। काली का जन्म एक अछूत परिवार में हुआ था। उसका नाम काली इसलिए रखा गया था क्योंकि उसकी त्वचा का रंग गहरा था। समाज में उसके साथ रंग, जाति और गरीब होने के कारण क्रूरता की हर सीमा पार की। काली का जीवन संघर्षों से भरा था। वह न तो दूसरों के साथ स्कूल जाती थी, न ही मंदिरों में पूजा कर सकती थी। उससे गांव के लोग तिरस्कार भरी निगाहों से देखते थे। लेकिन काली के भीतर एक अदम्य जिजीविसा थी। वह अक्सर अपनी माँ से पूछती है, हमारा जीवन ऐसा क्यों है? क्या कोई ऐसा रास्ता है जिससे हमें भी समानता और सम्मान मिल सके? गौतम बुद्ध का आगमन। एक दिन गांव में खबर फैली कि गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ वहां पधारने वाले हैं। यह खबर गांव के हर व्यक्ति के लिए एक आश्चर्यजनक घटना थी। बुद्ध का नाम सुनकर काली भी उत्साहित हुई। उसने अपनी माँ से कहा, माँ, मैं गौतम बुद्ध से मिलना चाहती। वे कहते हैं कि वे सबको सम्मान मानते हैं, क्या वे हमें भी अपनाएंगे? काली की माँ ने उसे समझाया कि समाज के नियम ऐसे नहीं हैं, लेकिन काली ने ठान लिया था कि वह बुद्ध से मिलेंगे। काली की मुलाकात बुद्ध से। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ गांव के पास के एक अम्रवन में ठहरने थे। गांव के लोगों उनकी शिक्षाएं सुनने के लिए उमड़ पड़े, लेकिन काली को वहां जाने की अनुमति नहीं थी और दूर से ही बुद्ध को देखती रही। लेकिन बुद्ध की दृष्टि इतनी गहरी और व्यापक थी कि उन्होंने भीड़ के बीच में से काली को देख लिया। उन्होंने अपनी शांति भरी आवाज से कहा,
उस लड़की को मेरे पास लाओ। गांव के लोग आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने कहा, भगवान, वह एक अछूत लड़की है, उसके पास जाना धर्म और अपमान है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, धर्म अपमानित नहीं होता, धर्म तो सबके लिए सबके लिए है। उसे मेरे पास लाओ। काली को बुद्ध के पास लाया गया। वह कांप रही थी, लेकिन बुद्ध की करुणामयी उपस्थिति ने उसे साहस दिया। बुद्ध ने उससे पूछा, क्या तुम मुझसे कुछ पूछना चाहती हो? काली ने नम आंखों से कहा, भगवान, क्या मैं भी इंसान हूँ? क्या मेरे जीवन का भी कोई मूल्य है? बुद्ध की करुणा और शिक्षाएं। बुद्ध ने काली के सिर पर हाथ रखा और कहा, पुत्री, तुम भी उसी प्रकृति का हिस्सा हो जिस प्रकृति का मैं हूँ। सभी जीव समान हैं। यह समाज के बनाए नियम हैं जो हमें अलग अलग कर देते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि हर जीव के भीतर बुद्धत्व है। तुम्हारे जीवन का मूल्य अनंत है। काली ने कहा, लेकिन समाज में स्वीकार नहीं करता। क्या मैं इस दंश से भी कभी मुक्त हो पाऊंगी? बुद्ध ने उत्तर दिया, मुक्ति भीतर से आती है। जब तुम यह समझ लोगे कि तुम भी ब्रह्मांड का अभिन्न हिस्सा हो, तो कोई भी तुम्हें नीचा नहीं दिखा सकता। अपनी चेतना को ऊंचा उठाओ और बाकी सब अपने आप बदल जाएगा। काली का परिवर्तन। बुद्ध की बातों ने काली के जीवन को बदल दिया। उसने महसूस किया कि उसकी आत्मा की शक्ति किसी भी सामाजिक बंधन से नहीं बढ़ी है। उसने बुद्ध के शरण में जाने का निर्णय लिया। बुद्ध ने उसे अपनी शरण में स्वीकार किया और उसे धम्म की शिक्षाएं दी। काली ने अपने भीतर एक अद्भुत परिवर्तन महसूस किया। उसने गांव के अन्य अछूतों को भी प्रेरित किया कि वे खुद को तुच्छ ना समझे। धीरे धीरे गांव के लोग भी काली की साहस और बुद्ध की शिक्षाएं से प्रभावित हुए। दोस्तों, गौतम बुद्ध की करुणा और समानता की भावना ने न केवल काली का जीवन बदल दिया, बल्कि पूरे गांव को यह सिखाया, जाति, रंग और सामाजिक स्थिति के आधार पर किसी को नीचा समझना मानवता का सबसे बड़ा अपमान है। यह कहानी आज भी हमें यह याद दिलाती है कि हर इंसान का जीवन मूल्यवान है। समाज में बदलाव तभी संभव है जब हम सभी अपने भीतर करुणा और समानता की भावना जागृत करें। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं आज भी हमें सिखाती है कि सच्चा धर्म वही है जो हर व्यक्ति को समान रूप से अपनाता है। काली और गौतम बुद्ध की यह कहानी हमारे समाज के ये एक प्रेरणा है कि हम भी ऐसे समाज का निर्माण करें जहाँ किसी को भी अछूत या तुच्छ ना समझा जाए। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? कहानी अच्छी लगी तो हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर करें। फिर मिलते हैं कोई और कहानी लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।